वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं एंड क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। तो जैसा कि लास्ट के वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 तक बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करूंगा, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या है क्वेश्चन। अ मैन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट। ठीक है। व्हेन द बेल्ट इज गिवन एन एक्सेलरेशन of 1 meter per second square, the man remains stationary with respect to the moving belt if g is equal to 10 meter per second square. The net force acting on the belt is, उस बेल्ट पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मैन, ऐसा बोला गया है। सपोज करते हैं कोई मैन है, ठीक है, इसके ऊपर खड़ा हुआ है। ये भी जो एक्सेलरेशन बेल्ट का है या फिर बेल्ट के साथ ही क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो इस पर लगने वाला फोर्स को लिखना चाहिए। फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए के बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना दिया गया है, मास दे रखा है 1, मास दे रखा है 60 kg, एक्सेलरेशन है 1, तो 60 न्यूटन का फोर्स इस मैन पर लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आएगी बात। 60 न्यूटन का फोर्स इस मैन पर इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई भी ऐसा ना बोले कि 0 न्यूटन का, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैन क्या है, उसके साथ में स्टेशनरी है लिप उस बेल्ट के ऊपर। तो जो जो एक्सेलरेशन बेल्ट का होगा वही एक्सेलरेशन किसका रहेगा, यहाँ पर उस मैन का रहेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वंस अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करते हैं। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg change its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds in the direction of the motion of the body. What is the magnitude and डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि उस बॉडी पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा एंड डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार मेरे लिए बोल रखा है कि उस बॉडी का मास कितना दिया गया है, मास है 3 kg। ठीक है, एंड इसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी दी गई थी, वो दी गई थी मेरे लिए 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, इसकी फाइनल हो जाती है कितनी, 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायरेक्शन सेम रहती है इसी डायरेक्शन में, ऐसे से ये स्पीड यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पीड चेंज हुई, एक यदि एम मास की बॉडी मानता हूँ, इस एम मास की बॉडी ये कितने टाइम में चेंज होती है, डेल्टा टी इज इक्वल टू दे रखा है मैंने 25 सेकेंड के अंदर। तो उस बॉडी पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, इसके बारे में बात कर सकते हैं। यदि मैं इस बॉडी के इनिशियल मोमेंटम के बारे में बात करना चाहूँ तो m इंटू यू हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम कितना है, e फाइनल इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए एक बार, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम कितना है, इसका मास है दे रखा है m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दे रखा है 25 सेकेंड। तो f इज इक्वल टू m की वैल्यू दे रखी है 3, v की वैल्यू दे रखी है कितनी
3.5 माइनस m3 इंटू यू दे रखा है 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी 25। देखिए एक बार 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच गया 3.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 25। तो देखिए एक बार 3 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 25। तो देखिए एक बार 3 इंटू 1 इतना हो गया 10 इंटू 25 कैंसिल आउट करते हैं, ये 5 से कट गया 3 टाइम्स, ये कट गया 5 टाइम्स, तो कितना हो गया ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 50। 9 डिवाइडेड बाई 50 को अपन यदि सिंप्लीफिकेशन करना चाहेंगे इसका तो कितना होता है 9 डिवाइड बाई 50 15 सॉरी 50, ये होता है कितना 0.18 न्यूटन के बराबर। और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्यों क्यों क्योंकि ये वाला मोमेंटम क्या है पॉजिटिव आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, तो फोर्स की डायरेक्शन में ही इसके मोमेंटम में चेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए एक बार। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Find the magnitude and direction of acceleration. कि उस बॉडी का एक्सलेशन क्या होगा एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा। ध्यान से देखिए एक बार। सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडी रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इस पर मैंने, और इसका मास दे रखा है 5 kg, इस पर मैंने दो फोर्स लगाए, एक फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगाता हूँ जो दे रखा है कितना 8 न्यूटन, ठीक है ना, एक फोर्स इस पर इस वाले डायरेक्शन में लगाते हैं जो दे रखा है कितना 6 न्यूटन, ठीक है, और दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कहीं ना कहीं इस वाली यहाँ पर आएगा, जो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू रूट ओवर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 प्लस 8 64 रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर इस पर नेट फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, 10 न्यूटन तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा। अब वही इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, जो कितना हो जाएगा। अब इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन भी होगा जिधर नेट फोर्स होगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। एफ नेट कितना है 10, एम की वैल्यू दे रखी कितनी 5 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, विच इज ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बात करते हैं थीटा के बारे में, बात कर लेते हैं। तो देखिए एक बार थीटा, थीटा क्या है कहीं से भी देख सकते हैं थीटा। सपोज करते हैं ये इस वाले थीटा के बारे में बात करना चाहूँ, तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या होगा मुझे बताओ एक बार। कोस के बारे में बात की गई है, तो ये तो हो गया। अब इस ट्राइंगल बनाना चाहूँ मैं आपसे, यहाँ पर ट्राइंगल देख सकते हैं एक बार कैसा वाला ट्राइंगल बनेगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जो कि ये वाला एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, कहाँ से बात की गई, मेरे 6 वाले से बात की गई, कहीं से भी देख सकते हैं अपन इसको। ध्यान से देखिए, ये तो दे रखा है 10, ये दे रखा है 8, ये दे रखा है 6, तो यदि मेरे से इस वाले एंगल के बारे में बात की गई है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू बेस, इसके लिए 6 हो जाएगा, हाइपोटेनस 10 हो जाएगा, जो कि 0.6, तो थीटा इज इक्वल कितना हो गया कोस इनवर्स 0.6 फ्रॉम
6 न्यूटन। सही बात है, 6 न्यूटन से एंगल लिया है अपन ने यहाँ से, तो इतने डिग्री एंगल पर होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस टाइप से अपने इसको कर सकते हैं। दोनों फोर्स का सबसे पहले नेट फोर्स निकालना जो इस वाले डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा 10 न्यूटन आएगा। इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा, इतना हो गया। यदि कोई ऐसे नहीं करना चाहता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसका ax निकाल लो, fx डिवाइडेड बाई m से। fx की वैल्यू 8 दी गई है एंड m दिया गया है कितना 5। ay निकाल लेना, ay कितना हो जाएगा fy डिवाइडेड बाई m। ay इज इक्वल टू कितना 6 डिवाइडेड बाई 5। दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ले लेना, ax और ay इसी डायरेक्शन में आएगा। a नेट जो आएगा जो कितना हो जाएगा रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ mass 20 kg moving initially with speed 15 meter per second. How much time does the body take to stop? इस बॉडी को स्टॉप होने से कितना टाइम लगेगा? तो ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं अपने इसको। ये कोई बॉडी है जिस पर 20 kg का फोर्स लग रहा है। ठीक है, 20 kg की बॉडी है, इस पर मैंने रिटार्डिंग फोर्स मतलब यदि इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रही होगी v वेलोसिटी से, तो मैंने इसको रोकने के लिए इधर से एक फोर्स लगाया कितना 50 न्यूटन का। तो ये कितने टाइम के बाद बॉडी फाइनली जाकर, यदि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 15 दे रखी है, तो कितने टाइम के बाद जाकर ये बॉडी रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी फाइनली, वो टाइम निकालना है। सपोज करते हैं कि टी टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू एम इंटू ए से। f की वैल्यू दे रखी है 50, m दे रखा है 20 इंटू ए, तो 50 डिवाइडेड बाई 20 यहाँ से कैंसिल आउट, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में। अब फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, क्या होती है v इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटू टी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगाया है तो इसका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी जो कि कांस्टेंट होगा एक्सेलरेशन। तो v तो जीरो हो गया फाइनली, u दे रखा है मिल कितना 15 माइनस a की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू टी, तो 15 इज इक्वल टू 2.5 इंटू टी, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2.5, इसको यहाँ से 150 डिवाइडेड बाई 25, जो कितना हो जाएगा 6 सेकंड में जाकर ये बॉडी रुक जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।